अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नावल्स की दुनिया। फ्रेंड्स, हम अपने नावल शिद्दत इश्क का आज नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं। लिपस्टिक लगाओ, अगला हुक्म जारी किया। मुझे नहीं लगानी, झंझलाई सी थी, मैं लगाऊं फिर अपने तरीके से। इसकी सांसें कान पर महसूस होते मुट्ठी ज़ोर से बंद की थी। ठीक है, फिर लगा रही हूँ। कांपते हाथ से हल्की गुलाबी लिपस्टिक उठाई और होंठों पर लगाई थी। कुछ ख़ास नहीं, चेंज करो। इसका रुख अपनी तरफ किया था, अंगूठा इसके होंठों पर लगी लिपस्टिक तक लेकर जाता कि वो कदम पीछे हुई थी। प्लीज़ यही सही है, इसको अपनी तरफ बढ़ता देख कहा। अभी वो कुछ करता कि फ़ोन रिंग हुआ और वो हम बोलो फ़ाइक फ़ोन कान से लगाते कहा। वो जो दूर जा रही थी, इसका हाथ पकड़े अपने करीब खींचा था। सर, इसका वो नंबर कुछ टाइम पहले ऑन था। ठीक, तुम इस पर पूरा ध्यान रखो। बहुत खेल इसने चूहे बिल्ली वाले खेले हैं, अब सज़ा की बारी है। लम्स को फ़ोन सुनने के बाद इसकी आंखों में गुस्सा नज़र आया था। चले नीचे, एक नज़र इस पर डालते कहा। नीचे आते ही इसे लगा सबकी नज़र इस पर है, स्पेशली इसकी पुप्पो जो अभी भी वहीं थी। सदफ ने दोनों की नज़र उतारी थी। नाश्ता बेदिली से किया। वो सदफ से बात करना चाहती थी। पूरा वक्त वो बेचैन सी थी और मौके की तलाश में थी। वो वहाँ लाउंज में बैठ गई थी जब उसकी कज़न इसके पास आई। काफ़ी निखरी लग रही है। लम्स, इतनी लेट रूम से क्यों निकली है? क्या गिफ्ट दिया वजदान ने? वो जांचती नज़रों से देखते एकदम इतने सवाल करते इसके छक्के छुड़ा चुकी थी। जबकि वजदान जो के सामने सोफ़े पर फ़ोन इस्तेमाल कर रहा था, इसके कानों तक भी ये बात गई थी। इससे बेतहाशा गुस्सा आया। इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं था कोई भी इसकी पर्सनल में इंटरफेयर करे। जी, वो बुक लाई थी और यहाँ बैठना गलती से काम नहीं लगा था। हाँ ना, दिखाओ तुम्हें मुँह दिखाई में क्या दिया? मुझसे तो ना शर्माओ। अच्छा, ये रिंग दी? खुद ही इसका हाथ पकड़े सताइशी नज़र से कहा। जी। जांच रुड़वाते मुख्तसर जवाब देकर मज़ीद जांच पड़ताल से वो वहाँ से बहाने से उठना चाहती थी। लम्स, मुझे किचन से कॉफ़ी ला कर दो। पुरस्कुन सांस खारिज की थी। वो फौरी उठी। इसने इसकी मुश्किल जो हल कर दी थी। किचन में आई तो सदक की पुश्त देखी। छोटे छोटे कदम उठाते वो इन तक पहुंची थी। नाराज़ है मुझसे, इनको पीछे से गले लगाया था। आई एम सॉरी मामा, बहुत बुरी हूँ ना मैं, आपको हर्ट किया? वो रोते शर्मिंदगी से बोल रही थी। नहीं मेरी जान, किसने कहा? मैं समझ सकती हूँ तुम्हारी हालत, लेकिन मुझे दुख था। क्या हुआ? तुम्हें पैदा नहीं किया मगर पाला तो मैंने ही है ना, तो क्या मैं तुम्हारी माँ नहीं? नहीं मामा, आई एम सॉरी, आप मेरी माँ हैं। मैं बस गुस्से में समझ नहीं पाई मैं क्या बोल गई। इट्स ओके, बस अब रोकर तबीयत नहीं ख़राब करो। इसके माथे पर बोसा दिया था। मेरे हिस्से का भी सारा प्यार आप अपनी बहू से कर लेती हैं। नॉट फेयर। वो वापस नहीं गई थी, मजबूरन वजदान को ही इसके पीछे आना पड़ा। वो अगले मंजर देखते मुस्कुराते कहा, ममा आपका बेटा जेलस हो रहा है मुझसे। वो इनके कान के करीब अपनी सोच के मुताबिक बोली थी। पहली बात, वो मेरी बहू नहीं मेरी बेटी है, और दूसरी बात, मैं तुम दोनों से ही प्यार करती हूँ। हाँ, लम्स से शायद तुमसे थोड़ा सा ज़्यादा करती हूँ। सदफ के किचन से जाते वो इसकी तरफ मतवज्जा होता। क्या कह रही थी? मैं जेलस हो रहा हूँ, जबकि रात में मेरी दूसरी शादी से कोई और हो रहा था। इससे पीछे से हिसार में लेते कहा। जी नहीं, मैं नहीं समझे। इसके हाथ हटाए और रेली इसे कमर से खींचते मज़ीद करीब किया। जी। इसकी आंखों की चमक से नज़रें चुराई थी। आई मिस यू होल डे स्वीट हार्ट, टेक केयर योर सेल्फ, मिस यू टू। एतराफ़ इतना आहिस्ता था कि बस वो खुद ही सुन सकी। दिल की धड़कनें तेज़ हुई थी। इसके माथे पर तशना लब रखते इसे अपनी मोहब्बत के हिसार में छोड़ा था। मेरी इज़्ज़त की धज्जियाँ उड़ाकर अच्छा नहीं किया तुमने मिस मरियम। एक तो सारे स्टाफ के सामने अपॉलोजी पर गुस्सा था जो इसने सिर्फ अपनी इसकी बेहुदा हरकतों से तंग थी। इसने भी इसके साथ मिलकर अपनी चोंच इसके खिलाफ खोली थी जो सारे स्टाफ के सामने करवाई थी, और वो 50% नहीं सिर्फ 10% का मालिक था। सो इसे माननी पड़ी। दूसरा, वो इसके इलीगल काम मंजर आम पर लाई थी जिससे इसे इस न्यूज़ चैनल से लग कर दिया था। ओह, तुम्हारी इज्जत भी है? वो सीने पर हाथ बांधे बोली। अंदाज जिलाने वाला था। बहुत उछल रही हो ना, पछताओगी, रोगी बहुत, और चुप करने वाला भी कोई नहीं होगा। अच्छा, क्या करोगे? मारोगे? किडनैप करोगे? बताओ। सीने पर बाजू लपेटते कहा। नहीं, इससे भी बुरा। यहाँ से जब घर जाओगी तो अंदाज़ा होगा तुम्हें तकलीफ़ का। एक शैतानी मुस्कुराहट से कहा। अच्छा, जैसा कि क्या करोगे? अभी भी वो पूरे तमाम ज़ाहिर कर रही थी, मगर असल में वो खौफज़दा हो चुकी थी। सब कुछ जलने के बाद कैसी तकलीफ़ होती है? इसका अजीब सा जवाब इसे तशवीश में मुबतला किया था। मतलब तो मेरा चेहरा जलाओगे? यू नो, वही घिसी पिटी एसिड फेंकना। मतलब यार हद नहीं, ये बस करो। थकते नहीं हो तुम मर्द अपनी अच्छी हरकतें करके? वह हैरान हुई इस बंदे की पसमानदा सोच पर। शिट, ये ट्रैफिक भी अभी अभी जाम होनी थी। फ़ाइक किसी और रास्ते को टर्न करो। ड्राइव फ़ाइक कर रहा था।
पर सर वो तो फिर गलियों का रास्ता ही बचता है। ओके ले लो तुम किसी गली में टर्न, वहाँ से फिर किसी रोड पर ले लेना। सीट से टेक ले गए। कहा वो बंदा इसकी पहुंच से आज भी निकल चुका था। कौन था वो शख्स जो इसको इतनी आसानी से धोखा दे रहा था? ये इसके साथ कोई मिला था जो इसे पहले ये आगाह कर देता था? ये सोच दिमाग ख़राब करी थी। वो घर जाने के लिए मामूल से पहले निकली थी, लेकिन ये क्या था? गली के शुरू होने से पहले चीखों पुकार की आवाज़ से वो चौंकी और तेज़ी से अपने घर की गली की अंदरूनी जानी बढ़ी थी। वो सख्ते की कैफियत में घर के बाहर खड़ी थी, जो बुरी तरह आग की लपेट में था। लोगों का शोर, वो माऊफ होते दिमाग से आग के भड़कते छोले देख रही थी। ये सब कैसे? आज जब घर जाओगी ना तो अंदाज़ा होगा जब कोई आग बुझाओ, वरना हमारे घर भी जल जाएंगे। लोगों का शोर सुनते वो होश में आई। गरीनी वो हज़ियानी अंदाज में चीखते घर के अंदर जाने को बढ़ी थी, जब वो दो औरतें इसे अंदर जाने से रोक रही थी। छोड़ो मुझे, मेरी गरीनी अंदर है, वो चीखते अपना आप छुड़वा रही थी। नहीं बहन, मरना तुमने देख नहीं रही आग कैसे फैली है? फायर ब्रिगेडियर वहाँ पहुँचे थे। आग बहुत बुरी तरह से लगी थी, जिससे पूरा घर अपनी लपेट में ले लिया था, मगर काफ़ी हद तक वो बुझाने में कामयाब थे। छोड़ो, मैं कह रही हूँ मुझे। वो अपने आप छुड़वाते बुरी तरह चीख रही थी। ज़मीन कदमों तले कैसे निकलती है, इसका अंदाज़ा अब हुआ था। क्या हुआ फाइक? सर पता नहीं, लोगों का रश है आगे। गली की नुक्कड़ पर गाड़ी रोकते वो उतरा था। सुनो, क्या हुआ? यहाँ आग लग गई है घर में, अंदर कोई है? कुछ लोगों से पूछता जब सामने मौजूद लड़की को देखो हैरानी में मुब्तला हुआ। छोड़ो मुझे, वो रोते चीखती जा रही थी। मरियम, ज़ेरे लब दोहराते वो इसकी तरफ बढ़ा। कौन है अंदर? मरियम, वो परेशानी से गोया हुआ वो सरहद से पलटी थी। वजदान आंसुओं की रवानी में वो इसे देख बोली, मेरी गरीनी अंदर है, मुझे नहीं जाने दे रही ये लोग, प्लीज़ इनसे कहो मुझे जाने दें। वो अपने आप छुड़वा रही थी। तुम परेशान नहीं हो, मैं देखता हूँ। वो जानता था अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है। इसे दिलासा तो दे दिया था, मगर अंदर की सूरत हाल नाकाबिले तशवीश थी। वो शर्ट के बाजू फोल्ड कर रहा था और फायर ब्रिगेड ने फ्रंट हिस्से की आग बुझा दी थी। वो हैरान था लोगों पर जो शोर शराबा डालने में मसरूफ़ थे, मगर इंसानियत की परवाह नहीं थी। वो अंदर बढ़ा था, वो अभी पीछे ही लपकी थी। सब्र कहाँ था? धुएं से सारा घर भरा था। बाहर ही रहो, तुम्हें निकालूंगा या इन्हें? वजदान ने सख्त लहजे में कहा। गरीनी, आप ठीक हो? आप एक डर खौफ था। वो चीखना चाह रही थी, मगर आवाज़ हलक से बरामद कब हो रही थी? आग के अलावा तो कम थे, मगर घर छोटा ही था, इसे तगो दूर नहीं करनी पड़ी। खांसते वो लाउंज से होते दो बने कमरों में गया। आग अंदरूनी हिस्से में लगी थी, मगर काफ़ी ज़्यादा हद तक नहीं। वो इसे कहीं नज़र नहीं आई थी। जब लॉन्च में पड़े आधे जले सोफ़े के करीब से ठोकर लगी, वो औंधे मुँह ज़मीन पर पड़ी थी। इन्हें सीधा किया और बमुश्किल बाहर तक लाना फौरी एम्बुलेंस को कॉल की थी। वो हॉस्पिटल थी। आंसू तो तवातर बह रहे थे। मुराद भी वजदान के बुलाने पर वहीं था। मरियम, पानी। मुराद ने बोतल इसकी तरफ बढ़ाई थी। रोते हाथ से दूर करते नफ़ी में गर्दन हिलाई। आज एहसास हुआ था ज़िंदगी में रिश्तों की कितनी कमी थी। इसे अगर ये लोग भी ना होते तो वो क्या करती? डॉक्टर के बाहर आने से वो इनकी तरफ मतवज्जा हुई। देखिए, झूठ नहीं बोलूँगी, पेशेंट के चांस कम हैं। इनकी बॉडी का 60% हिस्सा झुलस चुका है। वो वजदान को बता रही थी जब वो पास बड़ी। डॉक्टर प्लीज़ सेव हर, प्लीज़ डॉक्टर, मेरा वाहिद सहारा है, मैं इनके बगैर नहीं जी सकती, प्लीज़ डॉक्टर। वो खौफ के ज़ेरे असर रोते कह रही थी। देखिए, हम आपको झूठी तसल्ली नहीं दे सकते। इनके लंग्स धुएं से बुरी तरह मुतासर हुए हैं, सांस नहीं आ रही, वो वेंटिलेटर पर हैं। आगे आप अंदाज़ा लगा सकती हैं। एक तल्ख सच्चाई से रोशनास कराते वो चली गई थी। वो वहीं ढह गई थी। मरियम, संभालो खुद को, वजदान ने सहारा दिया। वो बिल्कुल उजड़े से हाल में थी। वजदान डॉक्टर से डिस्कस करने इसके रूम में क्या था। आप में से मरियम कौन? जी, नर्स ने बाहर आते कहा। कॉरिडोर की सुनसान जगह पर इसकी आवाज़ से वो खौफज़दा हुई। पेशेंट मिलना चाहती हैं आपसे। इसे हिलता ना देख मुराद ने कहा, जो इसके करीब आया। जाओ। वो आंसू पर जब्त करती अंदर बढ़ी थी। बेसाख्ता अपनी चीख का गला घोंटा, सफ़ेद चादर से कवर थी। वो चेहरे का बायां हिस्सा सारा झुलसा था। मशीनों ने इनके कमज़ोर वजूद को जकड़ा था। ग्रीनी जब्त के बंधन खोते वो रोई थी। मरियम जी, वो रोते मतवज्जा हुई। इसे नहीं हटाएं प्लीज़। ऑक्सीजन मास्क दोबारा लगाएं। ख्याल रखना अपना। माफ़ कर देना मुझे कर दें आप। माफ़, बहुत बुरी हूँ, मेरी वजह से ये सब की ज़िम्मेदार सबकी ग्रीनी नहीं बोले। खुदारा मुझे माफ़ कर दे, मैं ज़िम्मेदार। वो रोते बेरब्त जुमले बोल रही थी। मुराद अंदर आया था और अंदर नज़र आते मंजर ने इसे तोड़ा था। अभी कल तो इसने इतनी लंबी बात हुई थी, इसे मनाए शादी के लिए वो इसका साथ देने को तैयार भी थी। वो आज हर हाल में इसे मोहब्बत का यकीन दिलाने वाला था और इसे मनाने वाला था, मगर ये सब क्या था? वो दरवाजे के किनारे पर टिका था।
मेरी अभी सिर्फ बात सुनो। शायद वक्त थोड़ा और नसीहतें ज़्यादा है। वो तकलीफ़ में थी कि आंसू और चेहरे के नकोश से वो अंदाज़ा लगा रही थी। जी बताइए, मैं सुन रही हूँ, पर ऐसे नहीं बोलें यार ग्रीनी, ख्याल करे मेरा क्या होगा। वो रोते बोल रही थी। मेरी बात मानोगी? इनकी बात सुने वो शशता थी। वो रूम में थी। 11 बज चुके थे। वो अभी तक नहीं आया था। मैं एक दिन में कैसे आपकी अडेक्ट हो सकती हूँ वजदान। इट्स नॉट गुड। आते बहुत से ज़्यादा जानलेवा होती हैं। खुद को डिपटा था। मैं आपको अपने करीब नहीं आने दूंगी। मेरे करीब आप आए तो मैं रोक नहीं सकूंगी आपको। बहुत से आंसू में उल्ट सीधी सोचें फिर से इसके दिमाग पर हावी हो रही थी। एक कॉल से क्या होगा? कुछ नहीं। तीसरी दफ़ा कीपैड से इसका नंबर डायल करते काटा था। क्या मुसीबत है? मुझे नहीं चाहिए हो आप वजदान, नहीं चाहिए हो आप। आंसू टूट कर गिरे थे। नो आई मिस यू बैडली। साइड टेबल पर पड़ी 1 साल पहले की ली गई अपनी और इसके निकाह की तस्वीर उठाई। टुडे आई एम ब्लेस्ड। इसके अल्फाज जहन में बाज़ गश्त हुए थे। फ़ोटो फ्रेम अपने होठों के करीब लेकर गई थी। वो दोनों सफ़ेद जोड़ों में थे। तस्वीर खींचने वाले की कमाल महारत थी। वो इसकी आंखों में झांक रही थी और वो इसे अपनी नज़रों के हिसार में लिया था और ये मंजर नहायत खूबसूरती से कैद हुआ था। ये दूरियां तो फ़क्त होश का तकाजा थी। मेरे ख्याल की दुनिया में मेरे पास हो तुम। निकाह? ग्रीनी, आप कैसी बातें कर रही हैं? आपकी ऐसी हालत मुझे ये भी सूझेगा आप ठीक हैं। जिससे कहेंगी करूँगी। पर ग्रीनी ऐसे नहीं न यार, ख्याल करें। वो बहते आंसुओं के बीच बोली। अभी मेरे सामने सांस उखड़ रहा था। डॉक्टर, वो इनकी हालत ख़राब देख चीखते बाहर बढ़ी थी। तब मुराद अंदर गया था। वो इनका मकसद समझ चुका था। इसे मंजर से हटाया था। करोगे इससे? इसकी आंखों में देखते कहा। इन्हें तसल्ली बख्श नज़रों से देखते इस बात में सर हिलाया था। हॉस्पिटल में ग्रीनी के वार्ड में वो अपना ओढ़ा बरौंद बट्टा ही सर पर लिए ही थी जब मौलवी के साथ वो और वजदान हॉस्पिटल के अंदर आए थे। क्या हो रहा है? खबर कब थी? ज़िंदगी इस मोड़ पर भी लाने वाली थी। इसे ये सोच इसे मफलूज कर रही थी। कैसा निकाह था जिसके गवाह डॉक्टर और नर्स थे। इसे इस वक्त ये सब अपने दुश्मन लग रहे थे। क्या आपको कबूल है? क्या आपको कबूल है? नर्स के अपने कंधे पर दबाव से वो होश में आई। कबूल है, टूटे आंसू के दरमियान कहा। कबूल है। सिसकियाँ तेज़ हुई। कबूल है। आखिरी दफ़ा अदा करते इसे देखा जो सामने बैठा था, जिसे धमकियाँ दी थी और बेसख्ता इसके दिमाग में एक ही बात आई थी, इरादों का टूटना कैसा होता है। क्योंकि हमसे बेहतर प्लेयर तो ऊपर बैठा है। ज़ब्त के कड़े मराहल से गुजर रही थी। इसे कुछ होश नहीं था क्या हो रहा है। लरसते हाथों से साइन किए थे। अपने आप इस शख्स के नाम कर दिया था। मुबारक हो। वजदान ने मुराद के निकाह के बाद गले मिलते हल्की मुस्कुराहट से कहा। आई कांट बिलीव दैट कि तेरी शादी में ये मिस भी क्रिएट होना था और कोई फिल्मी सिचुएशन बननी थी। वजदान की बात से मुराद ने इसे घूरा था। खैर टाइम काफ़ी हो गया, मैं चलता हूँ। कोई भी परेशानी हो मुझे कॉल कर देना। आई विल बी वेयर। इसका कंधा थपथपाते वो चला गया। अब खुश आप वो मुस्कुराने की सही कर रही थी मगर नाकाम थी। आंसू खुद ही रास्ता बना रहे थे। आंखों के रास्ते बाहर निकलने का मेरे जाने का सोग नहीं मनाओगी और मुराद से तुम तमीज़ से पेश आओगी। शौहर है वो तुम्हारा। इसे अगली नसीहत की। आप कहीं नहीं जा रही मुझे छोड़कर और मैं करूँगी बदतमीज़ी, समझे आप। मुंह बिगाड़ते ग्रीनी के घूरने का असर लिए बगैर कहा। वो इसकी बात पर सामने बैठा मुस्कुराया था। ग्रीनी इंजेक्शन के ज़ेरे असर थे। कुछ टाइम पहले वो तकलीफ़ की शिद्दत से तड़प रही थी। डॉक्टर ने सुकून और इंजेक्शन लगाया था जिस पर वो मध्यम सांसों में पुरसुकून थी। घर आते आते 12 बज गए थे। गाड़ी पोर्च में खड़ी करते वह खामोशी से सन्नाटे में अंदर की जानिब बढ़ा जब तकरीबन सब सो गए थे। सीढ़ियाँ अबूर करते कुछ ख्याल दिमाग में आए थे। क्या कभी ऐसा हो सकता है मैं घर वापस आऊँ तो मेरे इंतज़ार में है और मेरी सारी थकावटें अपने वजूद में समेट लो। अपनी सोच पर खुद ही मुस्कुराया था। नौब घुमाते वो अंदर दाखिल हुआ। मेरा सुकून। पहली नज़र लैंप की रोशनी में बिस्तर में छुपे वजूद पर डाली थी। लबों पर खुद ब खुद मुस्कुराहट आई थी। वॉच उतारते ड्रेसिंग पर रखी थी। शूज़ उतारने जैकेट उतारी और सोफे पर उछालते कबर्ड खोलते अपनी आरामदेह कपड़े निकाले थे। रूम में किटपिट की आवाज़ इसे महसूस हो रही थी मगर शायद नींद का गलबा था वो जो समझने से कासर थी। 20 मिनट के बाद वो फ्रेश होकर बाहर निकला था। गीले बालों में हाथ फेरते कंघी की थी। बाजू पर कंधे वाली साइड पर जलन का एहसास हुआ था। मिरर के सामने देखा तो वो कट था। शायद जब वो ग्रीनी को लेकर निकला था तब ये चोट इससे आई थी जो काफ़ी गहरा ज़ख्म था। साइड ड्रा खोलते ट्यूब निकाली। ऑइंटमेंट लगाते वो बिस्तर की तरफ बड़ा। सुकून की इस वक्त शदीद तलब थी। बिस्तर पर दराज होते इसे देखा कि वो इससे इतने फासले पर लेटी थी। इसे खुद की जानिब खींचा था। वो दुपट्टा लिए ही सोई थी। इसकी गर्दन से आराम से दुपट्टा निकालते साइड पर रखा था। वो करीब 1 बजे अंदर दाखिल हुआ। इसके पास आया जो सोफ़े पर बैठे बैठे सोई थी। इसके साथ बैठते इसका जायज़ा लिया। वो मगरूर लड़की आज टूटी सी लगी थी।
इसके चेहरे पर मौजूद बाल हटाते इसका ढलका सा सर सीधा किया जो इसकी तरफ झुक सी गई थी। आज इसे छूने से वो खुद भी नहीं रोक सकती थी। इतनी टेंशन ज़दा माहौल में भी इसके चेहरे पर मुस्कुराहट आई थी। हालात जो भी जैसे भी हुए पर इसकी ज़िंदगी में शामिल हो गई थी। शायद यकीन नहीं था इसे। इसका सर सीधा करके अपने कंधे पर रखा था। वो नींद में हिली ज़रूर थी मगर अगले ही लम्हे नींद में अपना हाथ इसके हाथ पर रख चुकी थी। मुराद ने इसका हाथ होंठों के करीब करते पहला मोहब्बत भरा लम्स छोड़ा था और साथ ही आंखें बंद की थी। आह कराहने की आवाज़ से वो जागी। पहला मंजर खुद को इसके कंधे से लगा देखा मगर अगले लम्हे गरीनी को तकलीफ़ में देख वो अभी भी सब भूलने से वो फौरी उठी थी। मुराद इसके झटका खाने से उठा था। मरियम दर्द डॉक्टर वो बुरी तरह करा रही थी। गरीनी मुराद प्लीज़ डॉक्टर को बुलाओ जल्दी। मुराद वो रोते खौफ की सी कैफियत में बोल रही थी। तुम परेशान नहीं हो, मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ। इसे तसल्ली देते वो बाहर लपका था। डॉक्टर देखें प्लीज़। वो मुसलसल जब वो चेकअप कर रही थी चीखती जा रही थी आई एम सॉरी। वो 2 कदम पीछे हुई थी। झूठ बोल रही है ना तुम, वो ठीक है। इतनी ज़ोर से चीखती कि डॉक्टर खौफज़दा हुई थी। नो कह दो झूठ है। मुराद ये झूठ कह रही हो ना, बोलो। मुराद इस सेट झूठ बोल रही है ना। वो हसीनी कैफियत में चीखते इसके कदमों में गिरी थी। मरियम प्लीज़ संभालो। वो घुटनों के बल इसके साथ झुका था। मरियम ये तय था सब्र करो। इसके बिखरे बाल दुरुस्त करते इसका दुपट्टा सही किया था। मुराद मैं तुमसे बदतमीज़ी नहीं करूँगी, मैं सब कुछ भूल जाऊँगी। तुम गरीनी से कहो वो उठ जाएँ, मैं मर जाऊँगी। मुराद प्लीज़ इनसे कहो मुझ पर रहम करें। वो रोते इसकी मिन्नतें कर रही थी। मरियम वो तकलीफ़ में हो इसकी बिखरी हालत देख इसे संभालना मुश्किल लग रहा था। दूर रहो, एक एक काम तुमसे किया और वो भी नहीं तुमसे हुआ। दूर रहो मुझसे, मैं खुद इनसे कहूँगी वो उठेंगी। वो जानती थी मरियम अकेले। वो लड़खड़ाते कदमों से उठते इनकी तरफ बढ़ी थी। ग्रैनी आई एम सॉरी, हमेशा मेरी जल्दबाजियाँ सब कुछ ख़त्म कर देती हैं। मुझे माफ़ कर दे ग्रैनी, आपको मेरी कसम है। उठ जाएँ प्लीज़ ग्रैनी, खुदा का वास्ता है। आपने कहा था ना मैं मुराद से बदतमीज़ी नहीं करूँगी, इसे दिल से अपना शौहर मानूंगी। पर आप उठ जाए खुदारा, उठ जाए। वो रोते बोल रही थी। मुराद ने पीछे से संभालते दूर किया था। छोड़ो मुझे, लीव में। मुराद वो बुरी तरह रोते खुद को छुड़वा रही थी। मरियम प्लीज़। वो इसे संभालते हल्कान हो रहा था। मुराद वो ऐसे कैसे कर सकती हैं मेरे साथ, इनसे कहो। मुराद इसकी जैकेट को झंझोड़ते वो रोते इसे जुनूनी सी लगी थी। मुराद ने ज़बरदस्ती इसे खुद में समेटा था। छोड़ो मुझे, लीव मी। मरियम हर बंदे ने इस दुनिया को छोड़ना है, आज नहीं तो कल। तुम बहादुर होना। नहीं हूँ मैं बहादुर, मेरे साथ ही क्यों। इसके सीने से लगते वो बुरी तरह टूटते बिखरी थी। फ़ोन के मुसलसल चीखने से आंख खुली थी। रिसीव करते वो नींद से पूरी तरह जागा था। सैड मैं आता हूँ। एक नज़र इसे देखा जो इससे चिमटी इसे खुद से दूर किया था। इस पर कंफर्ट दुरुस्त करते हुए उठा था। चेंज करते चाबियाँ उठाते बाहर की तरफ बढ़ा। सुबह आंख खुली, पहली नज़र अपने साथ वाली जगह पर लाशौरी तौर पर डाली। अपने चेहरे और गर्दन को छुआ जहाँ इसके लम्स इसे महसूस हुए थे। तो क्या वो रात में नहीं आया था। लम्स की खामखा शदीद गुस्सा आया। शायद नींद से बेजार होकर वो इसे देखने की ख्वाहिशमंद थी मगर वो नहीं था, जिस पर मूड बुरी तरह बिगड़ा था। बाल समेटते वो ऊँची थी, बेदिली से फ्रेश होते मिरर के आगे खड़े थी। अपने गले पर मौजूद इसका पेंडेंट यूँ महसूस हुआ जैसे वो इससे लिपटा हो। दुपट्टा संभालते वो नीचे की जाने बढ़ी थी। लम्स जी ममा, वहीदान नहीं आया रात में। वो इससे पूछ रही थी। वो खुद बेखबर थी। नहीं ममा, शायद नहीं आए। अब वो नहीं इन्हें क्या बताती। नींद में इसे यूं ही महसूस तो हुआ था कि वो आया है। इसकी मोहब्बतों का हसार में खुद पर महसूस हुआ था मगर जागते वो इसे नज़र नहीं आया। शायद से क्या मुराद है। लड़की शौहर का कोई पता भी रखा करो, और वो वैसे भी ही लापरवाह है। तुम्हारी बहू, मैं नोट कर रही हूँ। सदर वजदान की पुप्पो हर लफ्ज़ से बातें कह रही थी। वो जो पहले ही रोने वाली थी, इनकी बातें सुनकर मज़ीद गुस्सा आ रहा था। नहीं, इस पर लापरवाही की बात नहीं है। वजदान की जॉब ऐसी है बाजी। उन्होंने इसके आंसू जब्त करने के चक्कर में सुर्ख चेहरा देखकर जो बात संभालते इसकी मुश्किल हल की थी। फ़ोन है ना, इसका इस्तेमाल भी है। इसने पूछा करके शौहर कहाँ है। इसे तो खुद से ही फुर्सत नहीं मिलती। मैंने गौर किया, पता नहीं कहाँ खोई रहती है। ये अपने ओल जलोल हुलिये में कहीं से लगती है ये नई नवेली दुल्हन। इसके सादे से हुलिये को भी देखते चोट की। ख्याल नहीं रहा होगा, अभी बच्ची है, इन नज़ाकतों को नहीं समझती। वो सदफ इसका साथ देते बोल रही थी, बस रहने दो, पर्दे डालने की को शादीशुदा है। अब हमारे तो इस उम्र में 2 बच्चे भी थे। वो मज़ीद आग बगोला होते इसको सुना रही थी। इनकी बात पर लम्स का हलक तक कड़वा हुआ। मम्मा मैं रूम में हूँ। मौके से फ़ायदा उठाते गायब होना भी बेहतर समझा। नाश्ता नहीं करना तुमने। इसे खाली पेट दोबारा रूम में जाते देखकर नहीं, भूख नहीं है अभी। वो बस चली जाना चाहती थी वहाँ से।
अच्छा, रूम में आते धार से दरवाज़ा बंद किया और फ़ोन ढूंढा था जिस पर शदीद गुस्सा और झंझलाहट आई। वो एक कॉल करके नहीं बता सकता था वो कहाँ है। नंबर निकालते डायल किया। द नंबर यू हैव डायल्ड इज़ करंटली स्विच ऑफ। बेड पर फ़ोन गुस्से में फेंका था। बंदा फ़ोन नहीं चार्ज कर सकता तो रखा क्यों है अपने पास? यहाँ मैं सबको सवालों के जवाब कहाँ से दूँ? एक पता नहीं अब ये पुप्पा मोहतरमा ने कब जाना है। शदीद तप चढ़ रही थी। इसे सुबह इसे बहुत कुछ सुना चुकी थी। इनके इस उम्र में दो बच्चे भी थे। बंदा पूछे अब मैं बच्चे कहाँ से ले आऊँ? तोबा, मैं भी क्या क्या सोच रही हूँ, खुद ही सोचते झुरझुरी ली थी। आखिरी रसूमात मुराद के घर ही अदा की थी। वो इनके कोई ख़ास रिश्तेदार नहीं था, ना वो इस पोजीशन में थी कि मुराद इससे पूछता। वो रात से इसी पोजीशन में बैठी थी। अब तो आंसू भी खुश्क हो चुके थे। मामा, मैं इससे निकाह कर चुका हूँ। तुम इसे खुद सर थे तो तुम इतने खुद सर थे। वो गुस्से में तपी थी। आहिस्ता, मोम, वो इस पोजीशन में नहीं है प्लीज़, मुराद ने धीमे लहजे में कहा। मुराद, इतनी भी जल्दी क्या थी तुम्हें? अब वो ज़रा आहिस्ता मगर सदमे से ही बोली। वो इनका इकलौता बेटा था। निकाह कोई मामूली बात नहीं थी। आंटी, इसकी ग्रीनी की आखिरी ख्वाहिश थी, इसीलिए ये स्टेप लेना पड़ा हमें। वजदान ने इनके साथ देते कहा। तो इसके वालिदैन की भी कुछ ख्वाहिशात थीं। वो तपते लहजे में बोली थी। अच्छा, अब जो भी हो वो बहू है इस घर की। अभी वो बहुत गमज़दा है तो छोड़े इन बातों को और इसकी फ़राख दिली से अपने। मुराद के वालिद शायद मामले से समझौता कर चुके थे। वजदान वहीं से इससे मिलते चला गया था। वो गुम सी बैठी थी। जब वो अंदर आया था कुछ खा लो। इसके सामने खाने की ट्रे रखी थी। नफ़ी में गर्दन हिलाई। प्लीज़ थोड़ा सा। मुराद ने नवाला इसके पीछे होंठों के आगे किया था जिसे इसने हाथ से पीछे किया था। मैं तुम पर भी मुसल्लत हो गई, मुराद इसकी आंखों में देखते कहा। मुराद का दिल एकदम डूब के उभरा था। इसके रोने से सुर्ख पड़ती आंखें भीगी पलके। मुराद का दिल चाहा था इसे खुद में समेट ले। वो जिस अज़ियत से गुजर रही थी वो समझ रहा था। ग्रीनी का दुख देना चाहोगी तुम? इसके हाथ पकड़े रसानियत से समझाते कहा। नहीं, आंसुओं के बीच नफ़ी की। फिर ऐसी बातें क्यों सोच रही हो? हालात जो भी थे पर तुमसे निकाह दिल से किया मरियम। इसे सीने से लगाया था, इसकी कमर से हिलाई और सहारा देना चाहती थी और जैसे पानी जिसे पाते वो बिखरती चली गई थी। बमुश्किल इसे बहला फुसला कर 2-4 नवाले खिलाए थे। मुराद में हमेशा जल्दबाज रही। ये सब मेरी वजह से हुआ है। क्या मतलब मेरे सबब हुआ ये सब? मुराद वो हंसियानी अंदाज में बोल रही थी। किसी ने जानबूझकर किया क्या ये मरियम? वो हैरान हुआ। मिराज जुल्फ़कार, वही जिसने तुम्हें हिरास करने की कोशिश की थी इस नाम से, तो वो वाकिफ़ हुआ। हम मुझे वही इसके पीछे लग रहा है। मेरी गलती ही मैं सदा की बेवकूफ़ हूँ। जो मुंह में आता है, जो दिल चाहता है वो कर गुजरती हूँ, अंजाम की परवाह किए बगैर। गरीनी सही कहती थी। मैं इस माशरे में मर्दों का मुकाबला करने चली थी जो कि नामुमकिन है। कुछ हद बंदियाँ हैं जिन्हें मैं तजावज़ करने की कोशिश की। एक कमज़ोर औरत इस माशरे में कुछ भी नहीं है। मुराद इस सब में इन्हें खो दिया, अपना सबसे कीमती सरमाया खो दिया। वो रोते बोल रही थी। प्लीज़ मरियम, खामोश हो जाओ। जो हुआ सो हुआ और अगर तो ये शख्स ने किया है तो आई प्रॉमिस छोड़ूंगा नहीं इसे। वो खुद कन्फेंस करेगा अपना जुर्म और अगर ना भी किया तो भी नहीं छोड़ूंगा इसे। सो जाओ कुछ टाइम, मैं सोफ़े पर सो जाता हूँ अगर तुम अनकम्फर्टेबल हो तो। इसकी नज़रों में देखते कहा। इसका हाथ पकड़ा था। इतने एहसान नहीं करो, मैं सो जाऊंगी सोफ़े पर, बेतासुर लहजे में कहा। मुराद का दिल चाहा था इसे चीख चीख कर कहे, ये एहसान नहीं है पागल लड़की, तुमसे मोहब्बत है। तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती, मगर वो क्या इसे समझती? वो तो अभी अभी अपनी अना में थी। वो कल वाले कपड़ों में ही थी। एक नज़र इस पर डली जो बेड पर औंधे मुँह लेटा नींद में बेखबर सा था। बगैर चाप किए वो रूम में महल का वॉशरूम में गई। फ्रेश होते वो बाहर बड़ी। जो भी था इसे कुछ तो करना था, यूँ हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठना था। अपना बैग खोला। ये मौजा था। ये क्या जो इसके सारे डॉक्यूमेंट्स इसके हैंड बैग में थे, वरना वो भी सब इस आग में खाक हो जाते। आंसू तो उतर बह रहे थे। अपनी अना पना घर सब याद आता था। इसके रूम को देखा था, काफ़ी बड़ा था और शायद ज़रूरत की हर शय इसके कमरे में ही थी। बाहर निकलते पूरे घर पर तायराना नज़र निगाह डाली थी। इतनी सुबह किचन में आती आवाज़ों से वो अपनी इससे मत बड़ी। आंटी, मैं बना दूँ चाहे आपको? वो अपना गम दबाते खुश दिली से बोली। ग्रीनी की याद आई थी। इनके लिए भी तो अक्सर इस वक्त बनाती थी वो। मेरे बेटे को फंसाने में आखिर तुम कामयाब हो ही गई। वो अपनी ज़ुबान पर काबू में नहीं रख सकी, जाने क्यों इन्हें इसे देख गुस्सा सा आया था। रिश्ता भी वो लेकर गई थी मगर इन्हें अब वो मगरूर सी लगती थी। जो भी था, इन्हें मुराद का निकाह करना बिल्कुल नहीं भाया था। वो बेहद शर्मिंदा सी हुई। खैर छोड़ो, मुराद
नहीं उठा। अभी वो इसका शर्मिंदा चेहरा देखते सरद से बात बदल गई थी। नहीं, वो नहीं उठे। अभी जवाब देते वो नज़र नहीं मिला रही थी और बिला इरादा किचन का जायज़ा ले रही थी। काफ़ी बड़ा और जदीद तर्ज का बावर्ची खाना था। इस टाइम इसको ख़ुद को भी शदीद काफ़ी की तलब थी, मगर ये इसका घर नहीं था। जब जी चाहे आए वो करे। वो ये सोच इसे मज़ीद रोना दिला रही थी। खैर वो किचन से जा चुकी थी। मरीम ने फ्रिज से चाय बनाने के लिए दूध निकाला था। ये चाय वो लाउंज में थी जब वो चाय लेकर बढ़ी थी। इसके हाथ से चाय ली। बैठ जाओ, इसे खड़े देख रसानियत से कहा। चंद एक बातें इससे की वो इतनी बुरी भी नहीं थी जितनी वो लग रही थी। इसका एहसास इन्हें चंद बातों से हो गया था। अफसोस हुआ मुझे तुम्हारी ग्रीनी का जानकर, अफसरदी का इजहार करते कहा। ना चाहते हुए भी ज़ब्त के बंधन फिर से खो रही थी। वो सुबह से दोपहर हो गई थी। फ़ोन भी देखा, कोई एक कॉल नहीं है। मेरी कोई फ़िक्र नहीं। इस बंदे को शदीद झुंझलाहट हो रही थी। लम्ज़ बेटा खाना खा लो। जी मम्मा, मुझे क्या ज़रूरत पड़ी है भूखे रहने की। सर झटकते सोफ़े से उठते वो डाइनिंग की टेबल बड़ी जहाँ सब खाना खा रहे हैं। आंसू प्लेट पर झुकते ज़ब्त कर रही थी। सदफ नोट कर रही थी। वो बुझी सी है। इसका चेहरा बेरौनक सा लगा। इसी लम्हे ने वजदान पर गुस्सा भी आया और इसकी बेचैनी के लिए देख कर वो खुश भी हुई थी। वो समझ रही थी ये रिश्ता और अपना रुखसती का फ़ैसला दुरुस्त लगा। वजदान अहमद शाह के नाम लेने की देर थी। वो सरहद से लाउंज की दरवाजे की तरफ पलटी। वजदान नहीं आया। सदफ वो डाइनिंग टेबल पर बैठते इस्तफसार कर रहे थे। मायूस नज़रें वापस पलटी। नहीं, शायद वो बिज़ी है, कहीं कॉल नहीं की है, कहाँ है। लम्ज़ सबकी नज़रों और बातों से शदीद बेजार हो रही थी। बेदिली से खाना खाते वो गार्डन में आई थी। लम्ज़ चलो कहीं बाहर चलेंगे, मुझे अपना शहर ही दिखा दो। वो इसी बहाने इस्लामाबाद भी देख लूँगी मैं। पुप्पो की बेटी इसके पीछे आ गई थी। हर बंदे पर गुस्सा चढ़ रहा था। इस पर भी बिला वजह आ रहा था। मेरे साथ देखने जाना है जिसने खुद नहीं देखा, और वैसे भी मुझे नहीं जाना कहीं भी। आप चली जाएँ, तुम मूडी नहीं होगी, इसके हमकदम होते कहा। आपने घर कब जाना है? आपी मसनूई मुस्कुराहट से पूछा। क्या मतलब, तुम निकालना चाह रही हो? वो माथे पर भर लाई। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। आपी एकदम से इसे एहसास हुआ कुछ गलत बोल गई है। मतलब मुझे समझ आ रही है तुम बेजार होती हो। नहीं आपी, ऐसी बात नहीं है। चलो वजदान आएगा फिर इसके साथ हैंग आउट पर चलेंगे। ले ही ना जाए हैंग आउट पर। तुम्हें जो भी ज़रूरत का सामान चाहिए मुझे बता दो, मैं ला दूँगी। नो थैंक्स, आई कैन मैनेज। अपना बिस्तर समेटते कहा। इस सब का मतलब। वो बाल बनाते शीशे से इसे देखते ताज्जुब से बोला। मतलब साफ है, मुझे एहसान नहीं चाहिए तुम्हारा। एतमाद और बेखौफी से जवाब दिया। इस वक्त मेरे कमरे में मेरे निकाह में हो, मेरी ज़िम्मेदारी हो तुम मिस मरियम। मुराद जहांगीर हर लफ्ज़ चबाते अदा किया। खसूसी अपना नाम इसके नाम के साथ जोड़ते कहा। मैम सिर्फ मसल्लत हुई हूँ तुम पर। तुम्हें फंसाने का टैग लग चुका है मुझ पर। तुम चाहो तो डिवोर्स दे सकते हो, मुझे कोई इतराज़ नहीं होगा। इतनी बच्ची नहीं थी वो इसकी माँ की बात का मतलब समझती थी। वो इसे नापसंद कर रही थी तो वो कैसे इस घर में रह सकती थी जहाँ नापसंदीदगी हो। अगले लम्हे वो इसके सर पर था। क्या कहा तुमने? डिवोर्स चाहिए तुम्हें? इसकी बाजू कमर पर मोड़ी थी। तुम्हारे लिए निकाह किया है। मजाक समझती हो तुम शादी ब्याह को? इसके कान में गराया था। इस लड़की पर शदीद गुस्सा आया था। मुराद की तकलीफ़ से जान निकल रही थी। मरियम की तकलीफ़ से जान निकल रही थी। मुराद हाथ छोड़ो मेरा, यू हर्टिंग मी। तकलीफ़ की शिद्दत में आंसू आए थे। एक तो वो दुख से गुजर रही थी, ऊपर से इसका नॉर्मल रवैया यकदम बदलते देख मज़ीद आंसू आ रहे थे। तो सोच भी कैसे ली तुमने ये बकवास? वो सदमे में था। कल निकाह हुआ है इससे और डिवोर्स की बात कैसे सोच ली? ज़बरदस्ती के रिश्ते पायदार नहीं होते मुराद जहांगीर। वो ज़बान चलाने से कहाँ बाज आने वाली थी। डैम शिट अप, तुम एक नंबर की बददिमाग लड़की समझी तुम। एक बात तो मेरी कान खोल के सुन लो। इस घर से कदम बाहर निकालना तो दूर, अगर उल्टा सोचा तो एक अब हशर की ज़िम्मेदार तुम खुद होगी। इसे दूर झटकते उंगली उठाते वार्न किया। 2 नंबर पुलिस वाले, तुम रोब नहीं डाल सकते मुझ पर। अपनी ट्यून में वापस आते वो गुस्से में चिल्लाई। मैं तुम्हारे साथ सब कुछ कर सकता हूँ डियर बीवी। सो अपना छोटा सा बेवकूफ़ दिमाग चलाना बंद करो। तुम मुझसे छुटकारा हासिल कर लोगी, क्योंकि ये तो नामुमकिन में से है। अब और जल्द तुम्हें मुझे छोड़ने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। इसका गुस्से से तमतमाता सुर्ख होता चेहरा तपतपाया था। नो आई एम गेटिंग लेट वन मोर थैंक मिसिस मुराद। वो दरवाजे से पलटते करीब आया। आई वॉन्ट वेट। रात को जब पुलिस स्टेशन से वापस आऊँ तो अच्छी बीवियों की तरह मेरे इंतज़ार में मिलो मुझे। आंख मारते वो निकलता चला गया। मेरी जूती करती है तुम्हारा इंतज़ार। पीछे इसकी बातों का मतलब सोचते सीख पाओ होती रही।
थैंक यू दिस वॉज ब्यूटीफुल गिफ्ट। वह खुशी से इस सरप्राइज़ को देख रही थी। अब खुश हैं, ताहा इसको खुश देखकर खुश था। इसने हनीमून की जगह उम्रे के टिकट इसे दिए थे, जिसे देखते वो खुशी से सरशार थी। मैं बता नहीं सकती ताहा आपको, वो इसके सीने से लगते बोली, आंसू खुद ब खुद आंखों से जारी हुए। आप ना बताएं, मुझे नज़र आ रही है आपकी खुशी, वरना ऐसे मौके कब देती हैं आप। इसके खुद के करीब आने का इशारा था। इसके बाद से वो सुर्ख पड़ी। आई लव यू ताहा, आई लव यू 2 3 4 एंड द होल स्केयर ऑफ द वर्ल्ड। हम कल शाम निकल रहे हैं ना, मुझे मम्मा की तरफ भी जाना है मिलने। ओके चलेंगे, बट कल अभी टाइम देखें, अभी बस मुझे टाइम दें। घड़ी की तरफ तवज्जो मबजूल कराई जहाँ 10 बजने वाले थे। आपको ही देती, अभी मुझे नींद आ रही है, ताहा जमाई लेते कहा, और इसके ख़तरनाक इरादा है वो इससे दूर हुई। ये सरासर ड्रामा है मिस वानिया। मैं दोपहर में जब वापस आया था तो देखा था सो रही थी आप। इस पर झुकते कहा, नो ताहा प्लीज़। अपने चेहरे को शर्माते हाथों में फौरी छुपाया। बस ताहा की जान, नोट वर्ड्स माई टर्न बोलते इसके चेहरे को ढांपते हुए हाथों पर अपने लब रखे थे। वो लॉन्च में बैठी 11 बजे के करीब इसकी गाड़ी का हॉर्न महसूस हुआ। दिल की धड़कन मामूली से तेज़ हुई। इससे पहले कि वो लॉन्च में आता वो वहाँ से फौरी से पहले गुस्से से उठ गई थी। वो सामना ही नहीं करना चाहती थी। टाइम लग गया, तुम्हारा पहला तंजिया वार हुआ था। मोम बिज़ी था, वो वहीं लॉन्च में माथा मसलते बैठ गया।